हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और वायरल इलनेस की, जिसमें अचानक से बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और सीवियर जॉइंट पेन रहता है। इन दोनों ही सिचुएशन को जब एक साथ करके हम बात करते हैं तो उसको मेडिकल टर्म्स में जिस डिज़ीज़ का नाम दिया गया है उसको कहते हैं चिकनगुनिया। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि इसमें कितनी तकलीफ़ होती है। और बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो जो चिकनगुनिया टर्म है वो अपने आप में ही आपकी पेनफुल सिचुएशन को दर्शाती है, क्योंकि चिकनगुनिया का मीन जो बताया गया है वो उसका मतलब है कि जब आप झुककर चलने लगे, मतलब आपके जॉइंट्स में इतना पेन होगा कि बंदा जो है सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता है। तो आज हम इसी चिकनगुनिया की बात करने वाले हैं। इसके जो लक्षण हैं वो आपको मालूम ही है कि मच्छर काटने से ये होता है, और वो मच्छर काटने के 2 से 7 दिन के अंदर जो है आपको इसके सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी क्या सिम्टम होते हैं हम सबसे पहले वही बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें जो है जॉइंट पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यही इसका मेन सिम्टम भी बताया है कि सुबह के समय पे आपको जो है बहुत ज़्यादा इसमें जॉइंट पेन रहता है, या फिर आप जब भी सोकर उठते हैं तभी भी आपको जॉइंट जो है मूव करने में और चलने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। अचानक से आपको फ़ीवर आ जाएगा, इसमें बहुत बॉडी में थकावट महसूस होती है, और जॉइंट्स के साथ साथ आपको इसमें मसल पेन भी काफ़ी रहता है। उसके साथ फ्रेंड्स आपको जो है काफ़ी सिर दर्द इसमें फ़ील होगा। और चिकनगुनिया में एक और चीज़ देखी जाती है, वो होता है कि आपके स्किन पे काफ़ी रैशेस हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा आपको फ़ीवर तो क्योंकि है ही है, साथ में और इरिटेशन महसूस होती है रैशेस की वजह से। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं यूजुअली जो है 1 वीक में ठीक हो जाते हैं। मतलब वायरल इन्फेक्शन है, आपको फ़ीवर हुआ, जॉइंट्स में दर्द हुआ, सब कुछ हुआ, आपने ट्रीटमेंट भी लिया और 1 हफ्ते में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो रहती है कि पेन की, जो जॉइंट पेन है वो कभी कभी महीनों से जो है सालों तक भी लोगों को चलता रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज हम इसी बारे में जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये तो है फ्रेंड सिम्टम्स की बात। और यहाँ पर अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो जैसे कि हमने कहा कि चिकनगुनिया जो है, चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है। और ये वायरस किस प्रकार से आपके शरीर तक पहुँचता है, तो आपके शरीर तक इस वायरस को पहुँचाने वाले 2 टाइप्स के मच्छर जो हैं बताए गए हैं। इनके नाम की अगर हम बात करें तो एक वैरायटी को हम एडीज़ एल्बोपिक्टस कहते हैं और दूसरे वाली को हम एडीज़ इजिप्टी कहते हैं। तो ये मॉस्किटो जो है मेनली आपको दिन के समय काटते हैं, और ख़ास तौर से आप जो है इनको पहचान भी सकते हैं, क्योंकि ये मॉस्किटो जो है इनकी ब्लैक बॉडी और इनकी लेग्स के ऊपर जो है वाइट कलर के स्ट्राइप्स होते हैं। तो आप बहुत बहुत आसानी से जो है ये चिकनगुनिया वायरस को फैलाने वाले मच्छर की पहचान भी कर सकते हैं। इसीलिए चिकनगुनिया का जिस टाइम पे सीज़न रहता है या जिस टाइम पे इसका स्प्रेड रहता है, उस टाइम पे आपको ख़ास तौर से बताया जाता है कि आप जो है रात के समय ही नहीं, दिन के समय भी आपके आसपास कहीं पर भी मच्छर ना पनपे, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स कॉजेज़ की बात के बाद जो है अभी हमने इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना है। वैसे तो क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, जो भी सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट इसका लिया जाता है वो अपनी जगह है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले आयुर्वेद में जो चिकनगुनिया को है हम सन्निपातिक ज्वर के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। और जैसा कि सिम्टम्स की बात हमने की तो सेम सिम्टम्स आयुर्वेद में भी इसके बारे में बताए गए हैं। लेकिन अब हमें इसको ठीक करना है, जो पेन की प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो हम सबसे ज़्यादा उसी के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि स्नेहन प्रोसीजर आप इसके लिए करें। स्नेहन मतलब कि आप अपने जॉइंट्स की मालिश करेंगे, और उसके लिए आप ख़ास तौर से जो है महानारायण तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने की तरफ भी आपने इसमें ध्यान देना है, और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप कुछ हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो काफ़ी फ़ायदा देती हैं। तो इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो आपकी बॉडी को रिजुविनेट करने का काम करती है वो हर्ब है अश्वगंधा। तो आप इसमें अश्वगंधा का प्रयोग करें, क्योंकि अश्वगंधा आपकी बॉडी को रिजुविनेट भी कर रही है और आपके जॉइंट पेन को भी काफ़ी आराम देगी।
इसके बाद दूसरी एक रसायन औषधि जिसको हम गिलोय के नाम से सभी लोग जानते हैं। गिलोय आपके फीवर को भी कंट्रोल करेगी, और क्योंकि ये त्रिदोष शामक है तो ये आपके जो है तीनों दोषों की को बैलेंस करेगी और आपकी बॉडी को जो है एनर्जेटिक बनाएगी और जो है आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ और हर्ब्स की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। आप इसमें शुंठी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको आम भाषा में हम सौंठ कहते हैं। वो पेन किलर भी का भी काम करती है, और आपकी जॉइंट्स में जो सूजन आ जाएगी चिकनगुनिया की वजह से, उसको भी निकालने के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी की अपनी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो चिकनगुनिया के ट्रीटमेंट में काफ़ी फ़ायदा देती हैं। आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी जैसा कि सभी को पता है पेन किलर और जो है एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब सूजन निकालने के लिए काफ़ी काम करेगी। आप शल्लकी का प्रयोग कर सकते हैं। शल्लकी भी जो है आपकी जो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम देगी, और आपका बॉडी का जितना भी पेन है उसको निकालने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। इसके बाद जैसे कि फ्रेंड मैंने इसके सिम्टम्स में बताया था कि आपकी बॉडी पे इसमें स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है ब्लड प्यूरीफायर के तौर पे आप नीम का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके रैशेस को ठीक करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो ये तो हुई फ्रेंड्स हर्ब्स की बात। इसके अलावा हम क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी। आप अमृतारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, वो इसमें काफ़ी फ़ायदा देते हैं। आप महासुदर्शन चूर्ण बहुत बेनिफिशियल इसमें औषधि के रूप में काम करता है। आप धन्वंतर गुटिका का प्रयोग कर सकते हैं। जयमंगल रस आपके फीवर के लिए इसमें बहुत अच्छा रहेगा। आप महायोगराज गूगल का प्रयोग करें, क्योंकि आपकी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम इसमें काफ़ी आपको तंग कर रही है, तो आप महायोगराज गूगल का प्रयोग कर सकते हैं। आप चंद्र प्रभावटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी बॉडी को रिजुवनेट भी करती है, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी देती है, और आपकी जो स्वेलिंग आ गई है जॉइंट्स में उसको निकालने के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। आप पुनर्नवा मंडूर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी बॉडी में दर्द है, दर्द के कारण से आपकी जॉइंट्स में भी काफ़ी स्वेलिंग आ गई है, तो उसके लिए जो है वो आपका बॉडी से टॉक्सिन निकालने के लिए, आपकी किडनी को क्लीन करने के लिए आप पुनर्नवा मंडूर का प्रयोग इसमें ज़रूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये सारी औषधियों के साथ, हर्ब्स के साथ जो है आप ज़रूर अपने चिकनगुनिया के फीवर और दर्द की समस्या से जल्दी निजात पा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के साथ ही तो ट्रीटमेंट की बात हुई फ्रेंड, इसके साथ थोड़ा प्रिवेंशन पे ज़रूर आपने ध्यान देना है, क्योंकि आपको मालूम है चिकनगुनिया वायरस एक मच्छर की वजह से फैलता है। तो आपने सबसे पहले मॉस्किटो कंट्रोल पे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आसपास कहीं पानी खड़ा ना होने दें, अपने घर के खिड़की दरवाजे सब बंद रखें, इन्फेक्शन के माहौल से दूर रहें। बहुत जो स्लम टाइप की जगह है वहाँ जाना आप अवॉइड करें, और अगर आपको बाहर क्राउडेड प्लेस में जाना भी पड़ता है तो आप फुल स्लीव की शर्ट्स और फुल पैंट्स का इस्तेमाल करें। बच्चों को ख़ास तौर से आप शाम के समय कोई पार्क वगैरह में जहाँ पे मच्छर ज़्यादा रहते हैं वहाँ पर नहीं भेजें। तो इन सारे जो प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए आप अपने आप को जो है ये प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, और अगर हो भी गई है तो आप इससे बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।